नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वक्त हो गया है राजधर्म का। कर्नाटक में अगले 40 घंटे में नई सरकार का गठन हो जाएगा। डीके की ताजपोशी भी हो जाएगी, लेकिन सवाल यह है कि क्या ये जितना स्मूथ दिखाई दे रहा है, ये पावर ट्रांसफर उतना ही स्मूथ है? तो इसका सीधा सीधा जवाब है नहीं। सिद्धारमैया ने तो कांग्रेस हाईकमान के कहने पर कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया, लेकिन अब वो हाईकमान को ब्लैकमेल कर रही हैं। कांग्रेस वाला कमान के सामने शर्तें रख रहे हैं। मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद ही वो अपने मिशन पर जुट भी गए हैं। सीएम पद से इस्तीफा देने के 16 घंटे के बाद वो दिल्ली पहुंचे। दिल्ली पहुंचते ही सीधे 10 जनपद जाकर राहुल गांधी से मुलाकात की। राहुल गांधी ने उन्हें गले भी लगाया और इसके बाद वो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मिले। इस दौरान उनके बेटे यतेंद्र सिद्धारमैया और खड़गे के बेटे प्रियांक खड़गे भी शामिल थे। इसके बाद केसी वेणुगोपाल से भी मुलाकात हुई। इन मुलाकातों में क्या बात हुई वो मैं आगे आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले एक बड़ी अपडेट आपको दे दूं। कर्नाटक कांग्रेस में कल शाम 4 बजे विधायक दल की बैठक बुलाई गई है। कांग्रेस विधायक दल की बैठक डीके शिव कुमार को नेता चुना जाएगा और इसके बाद वो गवर्नर से मिलने के लिए जाएंगे। सरकार बनाने का दावा भी इसके बाद ही वो पेश करेंगे। तो सिद्धारमैया ने राहुल खड़गे और वेणुगोपाल से मुलाकात की। बहुत जल्द कांग्रेस पार्टी की विधायक दल की मीटिंग होगी। विधायक दल की मीटिंग में डीके शिव कुमार को अपना नेता चुना जाएगा और फिर राज्यपाल से मुलाकात का समय मांगा जाएगा और फिर नई सरकार के शपथ ग्रहण की तैयारियां शुरू हो जाएगी। लेकिन उससे पहले इस वक्त दिल्ली में जो कुछ हो रहा है वो बड़ा दिलचस्प है। राहुल गांधी सिद्धारमैया को मनाने में जुटे हुए हैं कि सिद्धारमैया अब राज्यसभा में आ जाएं। लेकिन सिद्धारमैया ने तो कोई और ही प्लान तैयार कर रखा है। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और भावी मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार दोनों दिल्ली में हैं। आज सुबह डीके शिव कुमार ने एक्स पर एक वीडियो पोस्ट किया। इसमें सिद्धारमैया को एक कद्दावर नेता बताते हुए उनकी पॉलिटिकल जर्नी के बारे में कहा। सिद्धारमैया के साथ काम करते हुए अपने एक्सपीरियंस को उन्होंने शेयर किया। प्रदेश अध्यक्ष उप मुख्यमंत्री के तौर पर डीके ने सिद्धारमैया से क्या सीखा, क्या कहा। एक बात जो बड़ी खास है इस पूरे पोस्ट में वो ये जो डीके ने लिखी, इफ यू वांट टू वॉक फास्ट वॉक अलोन, इफ यू वांट टू वॉक फार टुगेदर तो वॉक टुगेदर। इसका मतलब यह है कि यदि आप तेज चलना चाहते हैं तो अकेले चलें, लेकिन अगर आप दूर तक चलना चाहते हैं तो मिलकर चलें। एक बार वो वीडियो आपको देखना चाहिए। अब ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, आई लुक फॉरवर्ड टू कैरिंग दिस जर्नी फॉरवर्ड टुगेदर फॉर द पीपल ऑफ कर्नाटक, यानी कि वो कर्नाटक की जनता के लिए इस यात्रा को साथ मिलकर आगे बढ़ाने के लिए तत्पर हैं। इसका मतलब यह है कि वो बार बार सिद्धारमैया के साथ मिलकर सरकार चलाने की बात कर रहे हैं। वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि सिद्धारमैया के मुताबिक ही सरकार चलेगी। आखिर डीके शिव कुमार ये क्यों कर रहे हैं? 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राशिद किदवई हमारे साथ हैं, शेखर अय्यर हमारे साथ हैं, साथ ही पॉलिटिकल एनालिस्ट अमिताभ तिवारी जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हम उनके साथ करेंगे चर्चा। और ये इतना इंपॉर्टेंट पोस्ट क्यों है? आखिर डीके शिव कुमार चाहते क्या है? पहला सवाल तो राशिद किदवई जी आपसे यही है कि आखिर डीके शिव कुमार ये क्यों कर रहे हैं? वो बार बार सिद्धारमैया को स्टॉलवर्ट लीडर बता रहे हैं। वी अंडरस्टैंड, सीएम रहे हैं। हम ये भी जानते हैं कि किस तरीके से उन्होंने ये सीएम की कुर्सी हासिल की, लड़ झगड़ कर हासिल की, इंतजार करके हासिल की, अपनी एपिटाइट दिखाकर हासिल की। हम ये भी समझ रहे हैं। पर ये जो इतना लंबा पोस्ट उन्होंने लिखा, डीके शिव कुमार करना क्या चाहते हैं रशीद जी? जी देखिए, डीके शिव कुमार के सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं और उन्हें इस बात का भी पूरा एहसास है कि वो उन्होंने एक तरीके से सिद्धारमैया को धक्का देके, टंगड़ी मार के, या जो भी आप उपमा प्रयोग करें वो ऐसे करके वो मुख्यमंत्री बने हैं। मतलब सिद्धारमैया की मर्जी के खिलाफ बने। सिद्धारमैया और उनकी बिल्कुल नहीं बनती थी। तकरीबन वही कैफियत थी जैसे सचिन पायलट और अशोक गहलोत की। अशोक गहलोत ने तो सचिन पायलट को नहीं बनने दिया और इसी तरीके से भूपेश बघेल ने टी.एस. सिंहदेव को नहीं बनने दिया। तो ये अपना बार बार वो अपना एक शुक्रिया का वो करना चाहते हैं ताकि
आने वाले समय में सिद्धारमैया जो है वो उनको किसी तरीके से परेशान ना करे। आप जानती हैं कि वहाँ की जो सोशल कोलिशन है, जो अहिंसा ग्रुप है, उसमें बहुत सारी डीके की उस तरह की एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है जैसी सिद्धारमैया की थी। दूसरा, डीके के सामने बहुत बड़ी दो चुनौतियां हैं। एक 2028 का मई का करीबन 2 साल बचे हैं, वो चुनाव जीतना है, कांग्रेस को फिर से सत्ता में लाना है। और 29 में उन्होंने एक बहुत बड़ा मीनाक्षी दावा किया हुआ है राहुल गांधी को कि मैं आपको प्रधानमंत्री बनाऊंगा। तो उस प्रधानमंत्री बनाने का मतलब यह है कि कर्नाटक से ही 28 में से 28 नहीं तो 25 नहीं तो 20 सीटें मिले। 24 में जब नरेंद्र मोदी का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा था, लेकिन कांग्रेस को कर्नाटक से केवल 6 सीटें मिली थी। तो आप ये देखिए, 6 से अगर 20 भी करना है तो 14 अतिरिक्त सीटें चाहिए है, जो बहुत ही मुश्किल है। तो ये तमाम रशीद जो है जी, उनके सामने चैलेंजेस आपने है। डीके शिव कुमार के बारे में जो बात कही है, कोई पूरी किताब उनके ऊपर लिख सकता है। आखिर डीके शिव कुमार है और किताब कौन, में लिख रहा हूँ रशीद जी? जी, मैं किताब में लिख रहा हूँ, आपको जानकारी के लिए तभी बताऊं, मैंने आपसे वो कहा किताब में कि ये डीके शिव कुमार है कौन, आपसे बेहतर कौन बताएगा? नहीं, देखिए ऐसी बात नहीं है। हमारे तमाम मित्र जो यहाँ मेहमान मौजूद है वो मुझसे बेहतर जानते हैं, और देश में बहुत से लोग। देखिए, डीके कुमार जो है बहुत जुझारू नेता है। वो ऐसे नेता है जो, जैसे आज की अगर भाजपा में, हम बहुत सारे लोगों का नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन उनकी टक्कर के हैं। उनके पास साधन बहुत है, उनके पास एक पॉलिटिकल माइंड है, संगठन के आदमी है, और रुपया पैसा साधनों का वो प्रयोग करने में कोई हिचकते नहीं है। उनके ऊपर आप जानती है बहुत सारे केसेस हुए। एक बड़ा मशहूर केस था, आपको मीनाक्षी, आपको भी स्मरण होगा कि अहमद पटेल जो थे राज्यसभा का चुनाव लड़ रहे थे, और मुकाबले में अमित शाह ने कमान संभाली बिल्कुल, थी, गुजरात स्मृति का। ईरानी भी थी। और बड़ा वो बड़े उसमें दांव पेच आए, इलेक्शन कमीशन का भी मामला आया, तमाम चीजें आए। वो उसमें भी जो थे उन्होंने अहमद पटेल को जितवाया था। जब महाराष्ट्र में सरकार पड़ रही थी, कर्नाटक में सरकार पड़ रही थी, जो जिसे हम रिजॉर्ट पॉलिटिक्स कहते हैं, कि एमएलए को ले गए, स्पेशल फ्लाइट से रिजॉर्ट में रखा और बेड़े में रखा, फिर बेड़े से बाहर निकाला और सत्ता दिलाई, ये सब काम भी वो कर चुके हैं और करते रहते हैं। तो उनकी टक्कर का मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस में कोई ऐसा नेता है। दक्षिण भारत के जरूर है, लेकिन महाकाल और जो जितनी शक्तिपीठ है, सब जगह एक बहुत बड़े ईश्वर के वो अनुयायी भी है। बरक्स उसके सिद्धारमैया वो अपने आप को नास्तिक बताते थे। तो ये तमाम उनके प्लस पॉइंट हैं जो आज कांग्रेस में उनको बहुत ज्यादा महत्व देते हैं। शेखर अय्यर जी भी हमारे साथ हैं। शेखर सर, ये जो भी कर्नाटक में हो रहा है, डीके शिव कुमार कितने इंपॉर्टेंट है सोनिया गांधी के लिए भी, प्रियंका गांधी के लिए भी, और राहुल गांधी के लिए भी। लेकिन राहुल गांधी को सिद्धारमैया भी उतने ही प्रिय हैं। ये पावर बैलेंस वो कैसे कर पाए, पहला सवाल तो ये। और सिद्धारमैया इतनी आसानी से पूरी पावर अपने हाथ से जाने देंगे, ये भी दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि वो जिस तरीके से दिल्ली में डेरा डालकर बैठे हैं। क्या राहुल गांधी के सामने इस वक्त ये चैलेंज नहीं है कि जो अभी रशीद जी ने जिक्र किया, जो राजस्थान में हो गया या जो छत्तीसगढ़ में हो गया, कहीं वो कर्नाटक में ना हो जाए, कहीं कहीं सिंधिया और सचिन के साथ जो हुआ वो डीके शिव कुमार के साथ ना हो जाए? बिल्कुल मीनाक्षी जी, इस बार सब लोग, राहुल गांधी, डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया, ये तीनों जानते हैं कि इस राजस्थान जैसा नहीं होना है, लेकिन फिर भी हमारे पक्ष को ज़्यादा ये मिलना चाहिए, इन्फ्लुएंस मिलना चाहिए। देखिए, पहली बात है कि सिद्धारमैया कभी एक्सपेक्ट नहीं है कि इस तरह की डिसीजन उन पर लिया जाएगा, क्योंकि जब पहले राहुल गांधी जी ने उनको कहा कि आपको जाना ही पड़ेगा, तब उनको बहुत धक्का लगा। और उनके जो समर्थक एमएलए हैं वो ज़्यादा मेजॉरिटी में है। मतलब आज अगर 135 कांग्रेस एमएलए में 90 के आसपास वो सिद्धारमैया के समर्थक हैं। इसीलिए डीके शिव कुमार भी जानते हैं कि जिस तरह बन रहा है, और राहुल गांधी ने एक फॉर्मूले सामने रखा है, ये केवल नेतृत्व परिवर्तन नहीं है, ये नया कैबिनेट को न्यू लुक चाहिए। न्यू लुक का मतलब आपको नए मंत्रिमंडल में, मतलब नए मंत्रिमंडल में नए मंत्री आना चाहिए। उसमें ज़्यादातर जो 50 साल के कम उम्र के हो, जो फर्स्ट टाइम एमएलए हो या सेकंड टाइम एमएलए हो, और जितने सीनियर्स उनको वापस पार्टी के काम पे लगना चाहिए और मंत्री पद छोड़ना चाहिए। इसको लेकर काफ़ी टेंशन हुआ रहा है, और ज़्यादातर मंत्री हैं वो तो सिद्धारमैया के हैं। तो ये सारी चीज़ों के लिए अभी डीके शिव कुमार की जो कोशिश है, ये लंबा पोस्ट भी जो आप देख रहे हैं कि बार बार पैर छूना, ये सब कन्वे करने के लिए, मैं कोई एक गुट का नेता नहीं हूं। अगर मुख्यमंत्री कल बन रहा हूं, इसका मतलब मैं सब कांग्रेस के लिए हूं और सबको साथ लेके चलने वाला हूं। और यहां पे दूसरी तरफ डीके, अभी देखिए सिद्धारमैया इसलिए दिल्ली आए हैं क्योंकि राहुल गांधी जी ने उनको ये कहा था
कि आपके बात पर चीजें चलेगी, आपकी बात हम सुनेंगे, आपके समर्थक की बात भी सुनेंगे, लेकिन पहले आप इस्तीफा देना, फिर हम मिलेंगे आपसे। इसीलिए एक प्रेशर में आके सिद्धरामैया ने इस्तीफा दे दिया है। और उस समय भी ये लॉलीपॉप दी गई थी सिद्धरामैया को, भाई आप राज्यसभा आ जाओ, देश भर के ओबीसी नेता बन जाओ। लेकिन सिद्धरामैया का ऐसा कोई ख्वाब नहीं है कि देश भर में कुछ बनना है। वो कर्नाटका पॉलिटिक्स ही करेंगे आगे 2 साल एमएलए रहते हुए। ये भी एक प्रकार से डीके शिव कुमार के लिए चैलेंज है ना। और सबसे जो बात, जिस बात पर सिद्धरामैया थोड़ा अभी वीक फील कर रहे हैं या एक कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, वो है अपने बेटे के फ्यूचर को लेकर। जो राहुल गांधी ने कहा कि भाई आपका बेटे के लिए भी हम कुछ अच्छा पद दे देंगे, लेकिन अभी सिद्धरामैया चाह रहे हैं उन बेटे को उप मुख्यमंत्री बनाया जाए। वो पिछले चुनाव लड़े थे, चुनाव हार गए थे, फिर एमएलसी बन गए हैं अभी उनका। क्योंकि देखिए इसमें कम्युनिटी का बड़ी फैक्टर होती है, क्योंकि सिद्धरामैया जो ओबीसी नेता माना जाता है, जो आइंदा फॉर्मूला जिसमें ओबीसी, अल्पसंख्यक, आदिवासी, दलित, ये मिलाकर ये जो सोशल इंजीनियरिंग जो नीतीश कुमार ने बिहार में किया था, वैसे सिद्धरामैया ने पहले ही शुरू किया था कर्नाटका में। तो अभी सिद्धरामैया का इच्छा है कि किसी तरह कुर्बा कम्युनिटी के मतलब एक लीडर के तौर पे यतींद्रा को उप मुख्यमंत्री पद मिलना चाहिए। ये बात आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं शेखर जी, क्योंकि हमारे भी संवाददाता राघवन वो भी सूत्रों के हवाले से बता रहे थे कि उन्होंने हाई कमांड के सामने अपनी एक डिमांड रखी है। वो ये चाहते हैं कि डीके शिव कुमार सरकार में उनके करीबियों को ज्यादा जगह मिले, इसके साथ साथ उनके बेटे यतींद्र के लिए वो महत्वपूर्ण मंत्रालय यानी कि एजुकेशन, हेल्थ जैसे मंत्रालय की मांग कर रहे हैं। इतना ही नहीं, सिद्धरामैया ये भी शर्त रख रहे हैं कि राज्यसभा और एमएलसी चुनाव के लिए जब उम्मीदवारों के नाम का चयन हो तो उसमें भी सिद्धरामैया की राय को प्राथमिकता दी जाए। तो अभी अगर अमिताभ जी मैं ये पॉलिटिकल ऑर्डर देखूं कांग्रेस हाई कमांड की नजर में, तो वो ऐसा लग रहा है डीके शिव कुमार इज इंपॉर्टेंट, नंबर 1। नंबर 2 पे सिद्धरामैया को भी आपको एकोमोडेट करना है, उनकी चॉइसेस का आपको ध्यान में रखना है, और उसके बाद फिर किसी का नंबर आ रहा है। देखिए डीके शिव कुमार के पास, जैसा अय्यर सर ने कहा, अभी उतना ज्यादा एमएलए का सपोर्ट नहीं है और अभी भी सीएलपी मीटिंग होनी बाकी है। तो राहुल गांधी और कांग्रेस हाईकमांड को ये इंश्योर करना है कि सीएलपी मीटिंग में कोई हंगामा ना हो और ये स्मूथ ट्रांजिशन हो जाए, क्योंकि जाति जो है एक वो बहुत बड़ा फैक्टर प्ले करता है, हर राज्य में करता है, कर्नाटक में भी जातियों का बहुत बड़ा रोल है। जब तक सिद्धरामैया चीफ मिनिस्टर थे तो वो एक लार्जर ब्लॉक को रिप्रेजेंट करते थे, जो अहिंदा, जो कुर्बा और अदर ओबीसीज प्लस मुस्लिम एससी एसटी, जो लगभग 69% है। अब जिस समाज से आते हैं डीके शिव कुमार, वो सिर्फ 11% 12% आबादी है। और अगर कांग्रेस के एमएलए की बात करें तो उसमें से तो 25% एमएलए जो हैं वो लिंगायत समाज से आते है ना। इस बार लिंगायत समाज से भी बहुत ज्यादा एमएलए चुन करके आए। तो इसलिए भी सिद्धरामैया जी की बातों को ध्यान में रखना जरूरी है, क्योंकि कोई भी सरप्राइज या सॉर्ट ऑफ रेबेलियन या जो ये स्मूथ ट्रांजिशन अभी तक चल रहा है, इसमें कोई बाधा ना आए कल को लेकर। क्योंकि पहले 1+1 का फॉर्मूला तो काम कर गया, क्योंकि सिद्धरामैया प्लस डीके शिव कुमार का एक कॉम्बिनेशन चला। लेकिन डीके शिव कुमार व्हाटएवर सेड एंड डन, उनके ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स मजबूत हैं, वो लॉयल हैं, स्ट्रीट फाइटर हैं, एज भी उनके साथ है, लेकिन वो उनके पास वो करिश्मा नहीं है जो सिद्धरामैया एंजॉय करते हैं। तो अगर डीके शिव कुमार चीफ मिनिस्टर बनते हैं तो 1+1 का फॉर्मूला भी नहीं चलेगा। हम ऑलरेडी सुन रहे हैं कि 2 चीफ मिनिस्टर, 2 डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर हो सकते हैं या 3 भी हो सकते हैं शायद, है ना। तो पावर का जो बैलेंस है, जो पहले 2 लोगों में था, अब ये बटेगा 3 से 4 लोगों में, 1 सीएम प्लस 2 डेप्यूटी सीएम और एक स्टेट प्रेसिडेंट, क्योंकि स्टेट प्रेसिडेंट का पोस्ट भी डीके शिव कुमार लेकर के बैठे हुए हैं काफी टाइम से। तो ये जो पावर का बैलेंस जो चेंज होगा और जो पावर डिस्ट्रीब्यूट होगा 4 लोगों में, उसमें सिद्धरामैया की कोशिश है कि 4 में से 3 पद उनके लोगों के पास रहे। और कुर्बा और अदर ओबीसीज जो हैं, उनकी भी जो एमएलए हैं वो 17% है कांग्रेस में, और वो कलिगा समाज के भी 17% एमएलए हैं। तो अभी तक तो हम ये सुन रहे हैं कि
मैं दोबारा अमिताभ जी आपके पास आती हूँ, थोड़ा नेटवर्क ग्लिच हो गया है। लेकिन ये जो बात अभी अमिताभ जी समझा रहे थे, रशीद जी, मेरा सवाल ये भी है कि जब सिद्धारमैया दिल्ली आते हैं तो राहुल गांधी से तो मुलाकात करते हैं, वो साथ ही साथ सोनिया गांधी से भी मुलाकात करते हैं। लेकिन ये जो दिल्ली पॉलिटिकल कॉरिडोर में ही हमें सुनने को मिलता है, और आप जैसे वरिष्ठ भी जो बताते हैं कि अगर पॉलिटिकल इक्वेशन की बात करें, कंफर्टेबिलिटी की बात करें, तो सिद्धारमैया राहुल गांधी सोनिया गांधी से अपनी बात रखने में ज्यादा कंफर्टेबल हैं बनस्पत प्रियंका गांधी के सामने। और डीके शिव कुमार को आगे बढ़ाने वाले अगर कुछ चेहरों के में हैं, और हाई कमांड में अगर हम 3 चेहरों की बात करते हैं तो वो प्रियंका गांधी हैं। तो ये मैनेजमेंट कैसे हो पा रहा है, या कैसे आगे हो पाएगा, जब आप चाहते हैं कि आपके राज्य में 2 पावर सेंटर ना हो? जी, मीनाक्षी, आपने एक तो बहुत दिलचस्प सवाल किया। देखिए, सिद्धारमैया ने अपना एक व्यक्तित्व बना के रखा था, वो कांग्रेस के नहीं है, वो जनता दल से थे, जनता दल से आए, और उन्होंने अपने पिछले जो मैंने 15-20 साल देखा, उन्होंने एक रखरखाव का माहौल बना के रखा। वो दिल्ली नहीं आते थे, जैसे हम लोग कहते थे, पहले एनडी तिवारी थे तो हम लोग कहते थे न्यू दिल्ली तिवारी, के मतलब मुख्यमंत्री हर समय दिल्ली जाते रहते थे कि इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के दरबार में हाजिरी लगाएं। ऐसे बहुत सारे मुख्यमंत्री रहे कांग्रेस में, लंबा इतिहास है जहां वो वफादारी और चाटुकारिता का एक कॉम्बिनेशन होता था। सिद्धारमैया ऐसा नहीं करते। लेकिन ये बात भी हमें समझनी चाहिए कि जो कांग्रेस का विधायक है कर्नाटक में, वो कांग्रेस पार्टी के प्रति वफादार है, न किसी व्यक्ति विशेष के। गद्दी से उतरने के बाद सिद्धारमैया अब केवल मतलब दया और कृपा के पात्र है। मतलब कांग्रेस लीडरशिप उनको अगर उनकी कोई बात मानती है नहीं तो सर, दया और कृपा किसकी? वो दया और कृपा राहुल गांधी की है, वो दया कृपा सोनिया गांधी की है, या प्रियंका गांधी की है? जी, तो वही मैं कह रहा, हाई कमांड में आप उनमें तीनों को शामिल कर सकते हैं। वो राजनीतिक, उनके पास ताकत है, कांग्रेस का राजनीतिक प्रतिनिधित्व गांधी परिवार करता है, ये जग जाहिर है। तो उस हिसाब से उनको कोई बहुत ज्यादा बार्गेनिंग पावर नहीं है। बेटे का मंत्रिमंडल में शामिल हो जाए तो बहुत अच्छा है। राज्यसभा उनको, मुझे नहीं लगता कि राज्यसभा उनको मिलने वाली है। और दूसरी बात, कांग्रेस के अंदर उनका कोई कैंप नहीं है। अगर आप दिल्ली में ढूंढे तो उनके सिद्धारमैया के 10 कोई बहुत पुरजोर, मतलब उनके कोई हिमायती भी नहीं मिलेंगे। डीके शिव कुमार का बिल्कुल व्यक्तित्व अलग है। आप जानती हैं, अभी असम में चुनाव हुआ, डीके शिव कुमार वहां कांग्रेस के पर्यवेक्षक थे, सीनियर ऑब्जर्वर थे बहुत से चुनाव में। और छोटे छोटे दिल्ली का चुनाव हुआ जो पिछली बार, जिसमें कांग्रेस पूरी तरीके से हारी, लेकिन साधनों का जो था, जो का मैनेजमेंट जो करना था, वो डीके शिव कुमार ने किया। तो डीके शिव कुमार को आप बिल्कुल सही कह रही है, प्रियंका गांधी को विश्वास पात्र रहे। और प्रियंका गांधी पूरा जो जब वो जेल में थे भ्रष्टाचार के मामले में, तो सोनिया गांधी उनको जेल में उनसे मिलने गई। ये भी एक अनूठी चीज थी, क्योंकि सोनिया गांधी ऐसा किसी के प्रति इस तरह की सहानुभूति नहीं दिखाती है। तो ये तमाम चीजें हैं जो डीके के फेवर में जाती है। मुझे लगता है सिद्धारमैया का इस समय कोई बहुत ज्यादा बार्गेनिंग पावर नहीं है। जो उनको मिल जाए वही काफी है, वही उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि दिल्ली दरबार में उनका कोई लॉबी नहीं है, उनका कोई प्रेशर नहीं है। गुडविल जरूर थी, 2.5 साल का समझौता था, राहुल गांधी ने उन पर कृपा करके 6 महीने का एक्सटेंशन दिया, इसीलिए वो इतने कृतज्ञ है, इसीलिए वो कोई ड्रामा नहीं कर रहे। और उनको लगता है कि राहुल गांधी ने उनको देवराज अरस का, जो लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका का, उनको एक ताज पहनाया, उनको 6 महीने का एक्स्ट्रा टाइम दिया। शेखर सर, इसमें एक और किरदार की हमें बात करनी चाहिए, वो है मल्लिकार्जुन खड़गे। वो कर्नाटक से ही आते हैं, और उनकी भूमिका अब आप इस पूरे पावर गेम में कैसे देख रहे हैं? देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे, उनके बेटे प्रियांक खड़गे, वो तो अभी मंत्रिमंडल में है, मंत्री हैं। अब देखिए, एक समय था जब खड़गे को लग रहा था कि वो सबसे सीनियर नेता है कर्नाटक से और राष्ट्रीय अध्यक्ष है, लेकिन उनके अंदर एक अफसोस था कि इतने बड़े बड़े पद में बैठकर भी एक दलित नेता के रूप में वो कभी मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। वैसे देखा जाए कर्नाटका में कोई दलित मुख्यमंत्री नहीं बना है। तो उनका यह था, अगर कोई कंसेंसस कैंडिडेट के रूप में कोई हो सकता है मुख्यमंत्री, मतलब जिसपे डीके शिव कुमार भी मान लेंगे और सिद्धरामैया मान लेंगे, तो वो स्वयं यानी मल्लिकार्जुन खड़गे स्वयं वो तैयार थे मुख्यमंत्री बनने के लिए। लेकिन जब बात थी सिद्धरामैया के बाद शिव कुमार को बनना है, वो रोटेशन का एग्रीमेंट है, तो खड़गे का ज्यादा उसमें और फिर स्कोप नहीं रही कि वो उनकी कार्ड वहां खेल पाए। लेकिन अब बात आती है कि उपमंत्री की जब चर्चा हो रही है कि हर समाज से एक उप मुख्यमंत्री होना है, तो प्रियंक खड़गे भी चाहते हैं कि अपने फादर के इन्फ्लुएंस से किसी तरह उनका नाम भी चले कि डिप्टी सीएम के लिए। अगर
क्योंकि अभी बात हो रही है कि एक एक समुदाय से एक एक डिप्टी सीएम की बात हो रही है। एक मुस्लिम समुदाय से होगा, एक लिंगायत से होगा, और एक ओबीसी होगा, और एक दलित का भी बात है। इसलिए तो मल्टी डिप्टी सीएम की बात हो रही है। तो ऐसे समय में मल्लिकार्जुन खड़गे यही चाहेंगे कि किसी तरह प्रियंक खड़गे जी। को भी एक ये मिले, और प्रियंक खड़गे बहुत आपने अभी ambitious सर है। दलित रिप्रेजेंटेशन की बात की। इस बार बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कैसे जायब किया है वो मैं जरा दर्शकों के सामने रखना चाहती हूँ। उन्होंने कहा कांग्रेस पार्टी के 4 मुख्यमंत्री हैं, कर्नाटक में डीके शिव कुमार जी, तेलंगाना में रेवंत रेड्डी जी, हिमाचल में सुखू जी और केरल में सतीशन जी। राहुल जी तथा कांग्रेस को यह बताना चाहिए कि इनमें से कौन ओबीसी है, कौन अनुसूचित जाति या जनजाति का है। इससे आगे मैं कुछ नहीं बोलूंगा। दरअसल वो जहां पर तीर साधने की शेखर सर कोशिश कर रहे हैं वो यही है कि आप दलित की बात करते हैं, वेयर इज द दलित रिप्रेजेंटेशन। और क्या कांग्रेस हाई कमांड की नजर में डीके शिव कुमार, सिद्धारमैया, फिर जाकर तीसरे नंबर पर मल्लिकार्जुन खड़गे आते हैं? देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे का मतलब कोई ज्यादा ये नहीं है। मतलब जो कहते हैं ना, उनके गांधी परिवार के लिए एक यूजफुल ये रहे हैं, और इसलिए उनका हमेशा जितने लोग उनको करीब जानते हैं, जिनसे ये बात करते हैं, वो हमेशा कहते हैं भाई मैं तो नाम के वास्ते कांग्रेस प्रेसिडेंट हूं, कौन मुझसे पूछ रहा है। वैसे उस पद में वो कभी खुश नहीं थे, ना अभी हैं, लेकिन उनको लगता है कि सारा डिसीजन तो राहुल गांधी लेते हैं। और जब नेता भी आते हैं उनके पास, वो कहते हैं भाई राहुल जी से बात करिए, मैं क्या कर सकता हूं। तो कर्नाटका मामले में सबकी बात सुने, सबकी ये किए। और इस बार भी देखिए, राहुल आपने एक बात कही जो ओबीसी की बात, अगर सिद्धरामैया अभी ये रोटेशन एग्रीमेंट के बावजूद अगर इतना तक खींच पाए, उसका बड़ा कारण यही था क्योंकि राहुल गांधी जी को भी ये सलाह दी गई कि आप देखिए, जब आप ओबीसी कार्ड प्ले कर रहे हैं, ओबीसी पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं, तो सिद्धरामैया सबसे बड़ा चेहरा है, ओबीसी चेहरा। और ये आइंदा फॉर्मूला ही कर्नाटक में कांग्रेस को बहुत सफलता दी है, तो इसको आप डिस्टर्ब ना करिए। लेकिन यह प्रेशर रहा कि परिवार यानी गांधी परिवार को लगा भाई हमारे लिए इतना काम किए, हमारे लिए इतना सेवा किए, पार्टी के लिए किए, परिवार के लिए किए, धनराशि जुटाने में वो सबसे आगे रहे। कहीं भी चुनाव हो, कहीं भी कांग्रेस को भारत जोड़ो यात्रा हो जिसमें बहुत धनराशि की जरूरत पड़ती है, बड़ी खर्च हो रही है, वो उसका आपको डीके शिव कुमार ही सारा ऑर्गेनाइज किए। तो एक प्रकार से इस बार एक मॉरल प्रेशर भी था गांधी परिवार को कि एक जब एग्रीमेंट हुआ है और हमारे सामने हुआ था ये रोटेशन एग्रीमेंट, अगर आप इस समय नहीं करेंगे तो कब करेंगे। देखिए, ये सारे बातों में मीनाक्षी जी मैं बस स्पष्ट कर रहा हूं जी, क्योंकि जिस तरह अभी भी डिस्कशन हो रही है, ये कांग्रेस कैसे 2028 चुनाव को सामना करेगी उस बात को लेकर नहीं है। जब बार बार की जा रही है न्यू लुक होगा, ये होगा, लेकिन वो कोई कांग्रेस की चुनौती जो है 2028 उसको लेकर नहीं है। केवल यही है भाई, हर वर्ग है, जो हर ग्रुप है, हर फैक्शन है, सबको सेटिस्फाई करे, उसके लिए क्या फॉर्मूला निकाले, ये पर चल रहा है। नहीं, मैं इसी फॉर्मूले में फिर अब एक अगला नाम, एक और किरदार के अमिताभ तिवारी जी बात कर लेते हूं, केसी वेणुगोपाल की। केसी वेणुगोपाल की पोजीशनिंग हाई कमांड के नजरिए में क्या है? क्योंकि एक चर्चा यह भी है कि क्या वो कमजोर किरदार धीरे धीरे बनते दिखाई दे रहे हैं, क्या उनका पत्ता कट सकता है? अमिताभ जी। देखिए, केसी वेणुगोपाल जी तो मतलब दिल्ली में बहुत सब सारे लोग ये चाह रहे थे कांग्रेस पार्टी के कि केसी वेणुगोपाल जी को किसी तरह से मुख्यमंत्री बना दिया जाए केरला का और उनको वहां शिफ्ट कर दिया जाए। और वो उनको सपोर्ट भी था क्योंकि टिकट बंटवारे में उनकी बहुत चली थी। लेकिन लास्ट मोमेंट पर इट सीम्स कि गांधी परिवार ने या हाई कमांड ने ये फैसला लिया कि, और सही फैसला लिया मेरे हिसाब से, कि वीडी सतीशन जो वहां पर ज्यादा पॉपुलर लीडर हैं और जिन्होंने कैंपेन को लीड किया है, जो एलओपी थे, उनको सीएम बना दिया गया। अब केसी वेणुगोपाल जी जब तक जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन बैठे हुए हैं, अगर हम राहुल गांधी की बात करते हैं और भाजपा अगर ये अटैक करती है कि राहुल गांधी के लीडरशिप में लगभग 100 चुनाव कांग्रेस पार्टी हार चुकी है, तो उसमें से 50 से ऊपर चुनाव तो केसी वेणुगोपाल की लीडरशिप में भी हारी है। राहुल गांधी ने तो इस्तीफा दे दिया चुनाव हारने के बाद 2019 का, लेकिन केसी वेणुगोपाल ने नहीं दिया। तो केसी वेणुगोपाल जी के ऊपर काफी प्रेशर है। और अगर प्रियंका गांधी, जैसा रशीद जी भी कह रहे हैं और जैसे रिपोर्ट्स के हिसाब से भी है कि प्रियंका गांधी का बहुत बड़ा रोल रहा वीडी सतीशन को भी बनाने में, और यहाँ पर भी डीके शिव कुमार जो हैं वो प्रियंका गांधी के क्लोज अगर माने जा रहे हैं,
तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हो सकता है कि जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन का पोजीशन जो है वो केसी वेणुगोपाल जी उस पोस्ट से अब रिलीव कर दिए जाएं। लेकिन क्योंकि कांग्रेस रिवॉर्ड्स नॉन परफॉर्मेंस, और जब अमिताभ जी, वीडी जब आप ये सतीशन जी बात कह बनाए रहे हैं गए ना कि तो उनको उनके पद से जो है आराम दे दिया जाए, तो तुरंत रशीद जी ने हाँ में हाँ मिलाया है। रशीद जी, लेकिन मिला तो दिया जाए, लेकिन उनको अध्यक्ष पद के लिए भी कहा जा रहा है कि उनको अध्यक्ष बना दिया जाएगा। तो ये तो अगर वो अध्यक्ष बन गए तो ये तो क्लियर हो जाएगा पोजीशन कि विदाउट कांग्रेस पावर होगी नॉन सर, परफॉर्मेंस। पोजीशन विदाउट पावर ही होगी। किसी को भी आप अध्यक्ष पद पर लेकर आ जाए कांग्रेस पार्टी में। रशीद जी जी बिल्कुल, देखिए मीनाक्षी, कांग्रेस की जो अंदरूनी राजनीति होती है, कांग्रेस का कार्यकर्ता वो बड़ा समझदार है। उसको आज इस बात का एहसास है कि केसी वेणुगोपाल जो संगठन महामंत्री है, अपने आप को मुख्यमंत्री नहीं बनवा पाए। तो राहुल गांधी के विश्वास पात्र थे, उनके विधायकों का समर्थन था, उनके पास साधन थे, उसके बावजूद वो खुद मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। तो जो आदमी खुद मुख्यमंत्री नहीं बन पाया, वो हमें क्या बनाएगा, हमें क्या पद दिलाएगा? तो इस तरह की चर्चा कांग्रेस में चल रही है। इसीलिए मुझे लगता है कि जो बहुत ज्यादा प्रयास कर रहे हैं किसी वेणुगोपाल अपने आप को कि वो सशक्त है, वो जिम्मेदार है और वो राहुल गांधी के करीब है, लेकिन ये सिर्फ समय का मामला है कि 2 महीने, 5 महीने, 6 महीने से ज्यादा मुझे नहीं लगता कि वो टिक पाएंगे और उनकी जगह दूसरा व्यक्ति आ जाएगा। क्योंकि एक सत्ता से मतलब पॉलिटिकल पावर का एक नियम होता है कि एक बार जब आदमी आउट ऑफ फेवर हो जाता है तो फिर वो फिर पनप नहीं पाता है। तो ये बहुत बड़ा कारण है जो उनका। नहीं रशीद जी, लेकिन अभी जो शेखर सर थोड़ी देर पहले कह रहे थे, मैं उसी बिंदु पे वापस लेकर आती हूँ उस चर्चा को। सर आप ये कह रहे थे कि ये जो भी इस वक्त पॉलिटिकल मैन्यूवरिंग चल रही है वो इसलिए चल रही है कि सबको खुश रखा जा सके। ठीक है, शिव कुमार भी खुश रहे, सिद्धारमैया भी खुश रहे, केसी वेणुगोपाल भी एडजस्ट रहे, मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियांक खड़गे को भी आप अकोमोडेट कर ले। बट विनिंग स्ट्रैटेजी क्या है कांग्रेस पार्टी की? जी, ये सवाल आपने बहुत महत्वपूर्ण किया और शेखर अय्यर हमारे बहुत पुराने और बड़े घनिष्ठ मित्र हैं। देखिए, बात ये होती है कि कांग्रेस इन सब चीजों पे इस दबाव में नहीं आती कि उप मुख्यमंत्री क्या है, वो भी एक मंत्री है, सिर्फ उसके नाम के आगे एक स्टेटस लग जाता है। तो ये जहां कोलिशन होता है वहां के ऊपर हम ज्यादा देखते हैं कि उप मुख्यमंत्री के लिए मारामारी होती है। मुझे नहीं लगता 2 से ज्यादा उप मुख्यमंत्री बनेंगे, क्योंकि उसके बाद वो चीज उसकी कोई वैल्यू खत्म हो जाती है। और समाज के तमाम वर्ग, हर वर्ग का तो मुख्यमंत्री नहीं बन सकता। ये उसको कौन सा पद मिलता है और किस तरीके से वो उसका निर्वाह करता है, वो उसके ऊपर बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो मुझे नहीं लगता कि 2 से ज्यादा आप कह रहे हैं कि तो कांग्रेस पार्टी इस बात के दबाव में नहीं आती। कांग्रेस पार्टी तो अभी 4 ही प्रदेशों में अपना सीएम दे पाई है, वो फिर किस दबाव में काम करती है? शेखर सर नहीं, देखिए कांग्रेस पार्टी कर्नाटका हो या कहीं केरल भी ले लीजिए, ये यहाँ पे देखिए फैक्शंस होते हैं। और फैक्शंस इसलिए होते हैं क्योंकि सबसे ऊपर गांधी परिवार है और सारा फैसला राहुल गांधी जी लेते हैं, जिसमें सोनिया गांधी जी और प्रियंका गांधी जी का भी भूमिका रहती है। और ऐसे समय में जो एक्सेस की बात है, जो डायरेक्टली जो बात कर सके, उस एक्सेस पॉइंट में केसी वेणुगोपाल है। तो वैसे ही देखा जाए, कर्नाटका में देखा जाए तो डीके शिव कुमार एक एक्सेस पॉइंट है, जो एक्सेस पॉइंट सिद्धरामैया को नहीं था। तो ये जब तक ये एक्सेस पॉइंट की मामला है तो कहीं ना कहीं जो सबसे पावरफुल अथॉरिटी है वो गांधी परिवार है कांग्रेस पे। तो हर कांग्रेस नेता जानते हैं कि कोई बड़ा फैसला हो तो वही लेते हैं। देखिए, अभी कर्नाटका में भी फैसला फाइनली राहुल जी ने लिया, क्योंकि जब तक राहुल जी फैसला नहीं ले रहे थे तब तक सिद्धरामैया को भी एक एक्सटेंशन चलता गया। जब 2.5 साल का मामला नवंबर में खत्म हो गया था, फिर सिद्धरामैया की तरफ से एक गुंजाइश थी कि अगर मुझे जनवरी तक आप अलाउ कर देंगे तो मैं कर्नाटका के सबसे लंबे जो पद में राव चीफ मिनिस्टर बन जाऊंगा। उससे पहले देवराज उर्स थे, देवराज उर्स भी एक बड़े ओबीसी नेता थे। तो देखिए, कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट करके ही चलना पड़ता है। और लेकिन एक बात जो सामने आ रहा है, इस बार राहुल गांधी जी असर्ट करने लगे हैं। पहले ये था कि ठीक है, अभी ज्यादा डिस्टर्बेंस नहीं करना, जब ज्यादातर फोकस गवर्नेंस पे होनी चाहिए। लेकिन समय आ गया है, आप देख रहे हैं कि राहुल जी जहां जैसे फैसला ले रहे। देखिए, केरल में एक दूसरा टाइप फैसला था, जहां एमएलए उनके पास नहीं थे, सतीशन के पास। लेकिन जो चुनाव के बाद जो माहौल था, जिस तरह मैंडेट आया और कांग्रेस की कार्यकर्ता रैंक एंड फाइल की जो भावना थी, वो सतीशन के पक्ष में थी।
एमएलए ज्यादा केसी वेणुगोपाल के पक्ष में थे। फिर राहुल जी ने तय किया नहीं, जो भावना हमको स्ट्रीट से मिल रहा है, जो सड़क से जो मिल रहा है, जो रैंक एंड फाइल कर रहा है, उसको हम ये खत्म करना है। और यहां पे दूसरी बात है, देखिए, क्योंकि अगर स्मूथ चल रहा है तो कहीं ना कहीं इंप्रेशन जानी चाहिए कि सिद्धरामैया के पास जितने एमएलए है और जिनमें वरिष्ठ जो मंत्रियां हैं, देखिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि सबको पता है कि अगर राहुल गांधी न्यू लुक चाह रहे हैं तो उनकी सारी छुट्टी हो जाएगी, वो सारे फिर एमएलए बन जाएंगे। तो इसलिए सिद्धारमैया जब दिल्ली आते हैं तो 8 विधायक अपने साथ लेकर आते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि सबकी छुट्टी एक सिरे से ना हो जाए और उनका फेस पावर सेंटर में हमेशा बना रहे। अब ये होता है या नहीं होता, ये तो राहुल गांधी तय करेंगे। आज चर्चा को यही विराम देते हैं। अमिताभ जी आपका, शेखर अय्यर जी, रशीद किदवई जी आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।